Hello, my dear students. Today we are going to do chapter 13. Charles is imprisoned. ठीक है, जब चार्ल्स को जेल में डाला गया, तो चलो देखते हैं क्यों डाला गया और क्या हुआ उसके साथ तब. When Charles reached France, he was taken aback by what he saw. जो कुछ भी उसने वहाँ पे देखा, उसे सारा कुछ देख के वो बड़ा हैरान हुआ. Take aback means surprised. He saw crowds of screaming men and women. उसने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे आदमी और चिल्ला रहे हैं भीड़ों की तादाद में. They stopped his carriage at every small town where he had to show his papers and tell them why he had come to France. जगह जगह पे उसके पेपर चेक हो रहे थे हर स्मॉल टाउन में जब वो क्रॉस करते थे, और पेपर दिखाने पड़ते थे और ये बताना पड़ता था कि क्यों आया है वो फ्रांस. द लेटर फ्रॉम गबेले, आपको पता है ना क्यों जा रहा है वो गबेले, जो उसका वर्कर है उसे बचाने के लिए जा रहा है, उसके लिए काम करता था. एंड नाउ ही हैज़ बीन पुट इनटू द प्रिजन, हैड टू बी शोन अगेन एंड अगेन. और उसकी लेटर वो बार बार दिखा रहा है कि इसकी वजह से मैं आया हूँ इसे बचाने के लिए. ही स्टॉप टू रेस्ट एट अ लिटिल टाउन. देयर इन द मिडल ऑफ द नाइट समवन नॉक्ड एट द डोर. व्हेन ही ओपन द डोर, 3 men wearing red caps. ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द MCQs. कौन आया है आधी रात को उसे उसके दरवाजे पे? 3 बंदे आए हैं, उन्होंने रेड कैप्स वेयरिंग की हुई है और वो जल्दी से अंदर आ गए हैं, अंदर घुस गए हैं वहाँ पे. वी आर गोइंग टू टेक यू टू पेरिस, दे सेड. यू कैनॉट गो अलोन, यू हैव टू पे अस टू गो विद यू, वी आर योर गार्ड्स. और उन्होंने क्या बोला है कि हम तुम्हारे गार्ड हैं, हम तुम्हें लेके जाएंगे, और दूसरी बात कि तुम्हें हमें पे भी करना पड़ेगा. आई डोंट नीड एनी गार्ड्स, चार्ल्स प्रोटेस्टेड. और चार्ल्स ने बोला कि मुझे किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं है. यू डू नीड गार्ड्स, यू आर एन अरिस्टोक्रेट. अरिस्टोक्रेट मीन अ नोबल. एंड दिस वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड इन MCQs. ये आ चुका है. ओके, योर पीपल हैव been rich for many years. They robbed the poor and wore them out and left them to die. You cannot be trusted. और जो गार्ड आए उन्होंने क्या बोला है कि तुम जो तुम्हारे अनसेस्टर्स हैं, ठीक है, तुम्हारे बाप दादा जो बड़े रिच रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने गरीबों को लूटा है, ठीक है, और उन गरीबों को टायर्ड करके मरने के लिए छोड़ दिया. सो हम तुम्हारे पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. And then Charles paid them the money they asked and set out for Paris with them. और फिर चार्ल्स ने उसको पैसे देने ही पड़े उनको, ठीक है. He paid them and then together they started their journey again. It was still night when they set out. रात थी तब जब दोबारा उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की. It was raining when they started and the rain beat against their faces. It was raining the whole night when they were going. They rode for 4 hours. ठीक है, कितने hours तक उन्होंने राइड की है? 4 hours. And came to the town of Beauvais. Here a crowd gathered around them, down with the emigrant. They yelled. Yelled means shouted. और जो भीड़ है वहाँ पे वो चिल्लाने लगी है कि एमिग्रेंट दे आर referring to Charles Darnay. उसको नीचे उतारो. All French men who fled from France to escape the revolution was called emigrant. This question can also be asked in the MCQs. और अगर ये आए तो कैसे आएगा? All men who fled from France to escape the revolution, they were called. blank भी दे सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और उनको क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट्स. और फिर चार्ल्स क्या बोलता है? आई एम नो एमिग्रेंट, मैं एमिग्रेंट नहीं हूँ. आई हैव कम बैक टू फ्रांस ऑफ माई ओन विल टू हेल्प अ फ्रेंड. मैं अपने एक फ्रेंड को हेल्प करने के लिए आया हूँ. फ्रेंड उसने गबेले के लिए यूज़ किया. यू आर एन एमिग्रेंट, येल्ड अ फार्मर कमिंग एट हिम विद अ बिग हैमर. यू आर एन एरिस्टोक्रेट. और एक फार्मर आगे आया और उसने क्या बोला? अपने एक हैमर के साथ. ओके, ऑल आर हैविंग देयर वेपन्स. तो उसने बोला कि तुम एरिस्टोक्रेट ही हो.
Leave him alone, yelled another. He will be judged at Paris. और दूसरे ने क्या चिल्लाया कि इसे छोड़ दो, पेरिस में इसको खुद जज कर लेंगे. Yes, judged and hanged. और वहाँ पे जज भी होगा और वहाँ पे इसको हैंग भी करेंगे. He is a traitor है, इसने गद्दारी की है देश के साथ. He must die, shouted the farmer. At that moment there was a loud cry at the end of the street. The crowd rushed away. Charles rode to the yard of a hotel. और वहाँ से कहाँ चला गया, वो एक होटल की तरफ चला गया. What are the new laws? He asked his guards. उसे इन न्यू लॉज के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि उसकी एब्सेंस में बने हैं, तो उसने गार्ड से पूछा कि क्या है न्यू लॉज. All the houses and lands of the immigrants are to be sold, said one of them. और एक गार्ड ने बोला कि जितने भी एमिग्रेंट्स की पूरी जायदाद है, हाउसेज है, लैंड है, वो सारी सोल्ड की जानी है. All the immigrants are to be killed if they come back to France. अगर कोई एमिग्रेंट वापस आता है फ्रांस में तो उसको मार दिया जाए. This is also one of the laws. Charles spent the night at the hotel and reached Paris the next day. He was stopped again. Where are the prisoners' papers? ठीक है, वो पेरिस अभी पहुंचा है होटल के स्टे के बाद. वहाँ पे फिर उसे पेपर्स पूछे गए हैं. Asked the man who was on guard. ठीक है, और उसने क्या बोला कि प्रिजनर के पेपर कहाँ पे हैं. मतलब जो गार्ड उसे एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे हैं उन्होंने उसने बंदी बनाया हुआ है. ठीक है, वो प्रिजनर ही है लेकिन वो बोल क्या रहे हैं कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है. I'm not a prisoner, said Charles. The guard turned to one of the men. Where are his papers? और फिर उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दिया. प्रिजनर्स की जगह पे उसने his बोला. He again asked. The men gave him Gabelle's letter and some other papers. Then they quietly rode away. The guard was Defarge. ठीक है, और ये गार्ड कौन है जिसने उसके पेपर चेक किए हैं, वो है Defarge. He took Charles to a small dark room. A man in authority was sitting there. वो कहाँ लेके गया, एक डार्क रूम में लेके गया. फिर उसके आगे एक अथॉरिटी वाला बंदा है. Is this the immigrant Evamond? This is the man. और आगे where is your wife Evamond? और अभी लूसी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पे है. और उसने बोला कि वो इंग्लैंड में है. नो डाउट यू आर टू गो एवरमॉन टू द प्रिजन ऑफ ला फोर्स. और कहाँ पे भेज देना है उसको, ला फोर्स की प्रिजन में. गुड हेवंस, क्राइड चार्ल्स. व्हाई, व्हाट हैव आई डन? आई हैव कम हियर ऑफ माई ओन विल. अपनी मर्जी से आया हूँ. इन आंसर टू एन अपील ऑफ अ फेलो कंट्रीमैन. ठीक है, पहले उसको फ्रेंड बोल रहा था पहले को, अभी उसने बोला फेलो कंट्रीमैन. ओके, उसकी रिक्वेस्ट पे आया हूँ, उससे बचाने आया हूँ. वी हैव न्यू लॉज. द ऑफिसर लुक्ड एट चार्ल्स ग्रिमली. वी हैव न्यू लॉज एंड न्यू क्राइम्स नाउ. ठीक है, न्यू लॉ है, न्यू क्राइम है. न्यू क्राइम मीन्स कि जिस बात को पहले क्राइम नहीं माना जाता था वो अभी क्राइम है. ओके, और क्या क्राइम है कि अगर आप पहले फ्रांस छोड़ के गए हो तो अभी वापस आ रहे हो एंड यू आर अ रिच पर्सन, देन इट इज़ अ क्राइम. एमिग्रेंट्स हैव नो राइट्स नाउ. और एमिग्रेंट्स के पास कोई राइट नहीं है, कोई उनकी सुनवाई भी नहीं है. Defarge asked Charles to go with him and Charles obeyed quietly. ठीक है, अभी उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है. Outside the room, in a low voice, Defarge asked Charles, "Is it you who married Dr. Manners' daughter?" डिफार्ज ने फिर पूछा है कि तुम ही हो वो जिसने डॉक्टर मैनेट की डॉटर मतलब लूसी के साथ शादी की है. क्यों पूछ रहा है? बिकॉज ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डॉक्टर मैनेट एंड हिज फैमिली. डॉक्टर मैनेट हु वॉज वंस अ प्रिजनर ऑफ बस्टाइल. यस, सेड चार्ल्स लुकिंग अप विद सरप्राइज. माई नेम इज डिफार्ज, हु यू माइट हैव हर्ड ऑफ मी. माई वाइफ केम टू योर हाउस टू फाइंड हर फादर. ठीक है, डिफार्ज बोल रहा है कि तूने सुना होगा मेरा नाम. और फिर डार ने बोलता है कि हाँ, मेरी वाइफ आई थी आपके पास अपने फादर को छुड़वाने के लिए. When Defarge heard the word wife, he asked with some impatience, "Why in heaven's name did you come back to France?" कि तुम फ्रांस में वापस क्यों आए हो?
ठीक है, क्योंकि वो लूसी और डॉक्टर मैनट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो वो अभी जो डार्निया है अभी उनका भी फैमिली मेम्बर है, तो उनको उसको वो हर्ट नहीं करना चाहता। क्यों? लूसी के लिए, डॉक्टर मैनट के लिए। डार्निया के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। I came to save an old friend. I didn't know about the new laws. Will you take a message from me to Tellson's bank? No, I will do nothing for you. ठीक है, डाल उसने डिफाश ने कुछ भी करने के लिए मना कर दिया, कोई फेवर नहीं करना उसे। Charles was taken to a cell. It was a damp, means moist, cold and old cell. It had a bed. और कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं वहाँ पे, ये भी MCQ से पूछ सकते हैं। एक बेड है, टेबल है, चेयर है। The jailer left, locking the door. Charles walked up and down the cell 5 pace by 4.5. These are the steps. He repeated, thinking of that other prisoner who had made shoes. और किसने बनाए थे शूज? डॉक्टर मैनट ने। He paced up and down long into the night before his thoughts calmed down. ठीक है, वो चलता रहा, वॉक करता रहा जब तक कि उसके थॉट्स थोड़े काम नहीं हो गए, शांत नहीं हो गए। द मेन टाइम मिस्टर लॉरी वॉज एट टेल्सन्स इन पेरिस। द बैंक ऑपरेटेड फ्रॉम अ बिग हाउस। ठीक है, एक घर में उन्होंने एक अपनी ब्रांच खोल रखी है, विच हैड वंस बिलोंग टू अ रिच मैन। इट हैड बीन टेकन फ्रॉम हिम एंड सोल्ड। टेल्सन्स हैड बॉट इट। Suddenly the door opened and Lucy and Dr. Manette came in. Mr. Lorry was taken by surprise. ठीक है, और लॉरी के पास कौन आया? ये दोनों आए हैं और मिस्टर लॉरी हैरान हो गया। What happened? Why are you in France? He asked. Lucy looked very pale. Please help my husband. She sobbed. वो सिसकियाँ ले लेके रो रही है। What of Charles? He is here in France, in Paris. I wish to save an old friend brought him here to France. He was stopped and sent to La Force. एक फ्रेंड की हेल्प करने आया था और अभी उसको ला फोर्स में भेज दिया गया। देयर वॉज अ लाउड नॉइज नियर द विंडो। डोंट गो नियर द विंडो डॉक्टर मैनट फॉर योर लाइफ। और लॉरी ने डॉक्टर को मना किया विंडो के पास जाने के लिए। माई डियर फ्रेंड सेड डॉक्टर मैनट, नो वन विल हर्ट मी। लेकिन डॉक्टर मैनट को इतनी एश्योरेंस है कि ये लोग, पुअर पीपल, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और ये उसे हर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ही वॉज प्रिजनर इन द बेस्टाइल। आई वॉज अ प्रिजनर इन द बेस्टाइल। द पीपल ऑफ फ्रांस विल डू एनीथिंग फॉर मी। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मेरी हेल्प करेंगे। नो वन स्टॉप्ड अस ऑन द वे। आई नो आई कैन हेल्प चार्ल्स। माई डियर लूसी सेड मिस्टर लॉरी, देर इज़ अ रूम एट द बैक ऑफ द हाउस। गो एंड रेस्ट। प्लीज लीव योर फादर विद मी। लूसी obeyed. Mr. Lorry walked to the window and raised the shade. The yard was full of people. और उनके पास क्या था? भीड़ इकट्ठी हुई है। Sharpening and what they are doing there? They are sharpening their knives, swords and axes. ठीक है, अपने हथियारों को वो तीखा कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं। The people were wearing rags, फटे पुराने कपड़े, and their clothes and knives were splattered with blood. ठीक है, खून के दाग धब्बे लगे हुए हैं उनके वेपन्स पे। What are they doing? asked Dr. Manette. They are killing the prisoners. If, as you say, they will listen to you, get them to take you to La Force. और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगर वो आपकी बात मानेंगे तो उनको बोलो कि वो आपको ला फोर्स की प्रिजन में लेके जाएं। It may already be too late, but we must try. हो सकता। And then Dr. Manette ran into the yard. The crowd looked at his white hair and pale face. Defarge was among the crowd and saw the doctor. ठीक है, डॉक्टर मैनट गए बाहर यार्ड में और वहाँ पे भीड़ है और भीड़ में डिफाज भी है और वो क्या चिल्लाया? इट इज़ द प्रिजनर फ्रॉम द बेस्टाइल, ही क्राइड आउट। द क्राउड लिफ्टेड डॉक्टर मैनट ऑन देयर शोल्डर्स। लॉन्ग लिव द प्रिजनर फ्रॉम द बेस्टाइल। दे वर वन वॉइस। और ये चिल्लाने लगे।
Let us help the Bastille prisoner's relative in La Force save his relative. The crowd rushed to the prisoner. वो सारी crowd कहाँ prison में जाने लगी है. Mr. Lorry went to look after Lucy. और लॉरी गए हैं लूसी का ध्यान रखने. He found Miss Pross and little Lucy with her. और ये दोनों भी साथ में ही हैं, Pross and little Lucy. He didn't even wonder where they come from. He soon found some rooms near the bank for Lucy and her family to stay. और बैंक के पास ही उन्होंने कुछ रूम्स देखे हैं उनके रुकने के लिए. Dr. Mann did not return, so Jerry was left to guard Lucy and the others. The next day also Dr. Mann did not return. अगले दिन भी वो नहीं आए Dr. Mann वापस. Defarge came with the note from Dr. Mann. कौन आया? Defarge आया. Charles is safe. I cannot leave this place yet. The man who brings this has a message for Lucy. मतलब Defarge ने मिलना है Lucy को. Come with me, said Mr. Lorry. I will take you to the prisoner's wife. At the door, Madame Defarge and another woman called the Vengeance. ठीक है, दो और जाने हैं, एक तो मैडम डिफार्ज है एंड दूसरी एक और लेडी है उनके साथ. मैडम डिफार्ज एज यूजुअल वॉज निटिंग. यहाँ पे भी वाइन शॉप में तो वो निटिंग करती थी, यहाँ पे भी वो निटिंग ही कर रही है. डज मैडम कम विद अस आस्क्ड मिस्टर लॉरी. ठीक है, यस रिप्लाइड डिफार्ज. मैडम डिफार्ज ने भी मिलना है उसे लूसी को. इट इज़ नेसेसरी दैट शी नोज डॉक्टर मैनर्ड्स रिलेटिव्स. इट इज़ फॉर देयर सेफ्टी. मैडम डिफार्ज सेड नथिंग. दे फाउंड लूसी क्राइंग. लूसी रो रही थी जब वो अंदर गए. डिफार्ज गेव हर द नोट फ्रॉम चार्ल्स. और क्या लिखा था नोट में? डियरेस्ट बी ब्रेव, आई एम वेल, योर फादर कैन हेल्प मी, किस आवर चाइल्ड फॉर मी. लूसी looked at the Defarges to thank them. They stood like stones and Lucy was afraid of them. We had better have little Lucy and Miss Pross come in, said Mr. Lorry. Miss Pross came in with little Lucy. Madame Defarge looked at little Lucy. Madame Defarge ने सभी को देखा है, लूसी को देखा है, प्रॉस को देखा, लिटिल लूसी को देखा है. She pointed out at the child with her knitting needle. Is that his child? His child means Darnay's child. She asked. लेकिन असली में यहाँ पे कहानी है क्या कि बोल तो रहे हैं कि हाँ शायद वो लूसी की हेल्प करने के लिए, डार्ने की फैमिली को बचाने के लिए उसे देखने आई है, लेकिन ऐसा नहीं है. She has a revenge. She has taken a walk. ठीक है, उसने एक कसम खाई हुई है कि उसने डार्ने की फैमिली, एवरमॉन्ट की फैमिली को ख़त्म करना है. और इसके पीछे कोई और स्टोरी है. उसकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ था और वो बुरा किसने किया? एवरमॉन्ट की फैमिली ने. ओके, तो डार्ने एवरमॉन्ट फैमिली में से है. तो अभी जो भी है, बेशक कोई लेडी है, कोई बच्चा है एवरमॉन्ट की फैमिली का, उसने सभी को ख़त्म करना है. ये उसने कसम ली रखी है, इसलिए वो देखने है कि कौन कौन है. सिंपथी नहीं है उसे, डिफार्ज की सिंपथी है. ओके, मिस्टर डिफार्ज की है, मैडम डिफार्ज की नहीं है. मैडम डिफार्ज टर्न्ड अवे. वी मस्ट गो, शी सेड. लूसी हेल्ड आउट हर हैंड टू हर. यू विल बी काइंड टू माई पुअर हस्बैंड, हेल्प हिम. मैडम डिफार्ज गिव नो आंसर. कोई आंसर नहीं दिया उसने जब लूसी बोल रहा है कि आप हेल्प करोगी ना. She walked out with a vengeance and Defarge followed them. That woman, said Lucy when they had gone, she frightens me. ठीक है, और उसकी जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो फील हुई हैं से लूसी को. एंड मिस्टर लॉरी को भी. मिस्टर लॉरी ऑल्सो फेल्ट फ्राइटेंड of the Defarges. He could not trust them. 4 days later, Dr. Manette returned. कितने दिनों बाद आया? 4 दिनों बाद. The crowd had taken him to Law Force. वो Law Force गए थे. There he had found that Charles was still alive. A court was set up in the prison. A short man was acting as judge. Dr. Manette begged of him to let Charles go. और उसने, डॉक्टर मैनेट ने
एक तरीके की रिक्वेस्ट की, भीख भी मांगी कि चार्ल्स को जाने दे, बट ही वुड नॉट, लेकिन सुनी नहीं गई उनकी। नॉर डिड ही प्रॉमिस दैट चार्ल्स वुड नॉट बी किल्ड, और ना ही कोई ऐसा प्रॉमिस किया कि वो नहीं मारेंगे चार्ल्स को। डॉक्टर मैनेट वॉज अफ्रेड दैट समवन वुड मेक अ मिस्टेक एंड चार्ल्स वुड बी किल्ड, सो ही स्टेड एट द प्रिजन। क्यों रुके थे? क्योंकि उन्हें लगा था कि कोई ना कोई गलती कर देगा और चार्ल्स को मार देंगे। देयर ही टुक केयर ऑफ द प्रिजनर्स हु वर इल, और क्या किया जब तक वो वहाँ रुके, जो सिख प्रिजनर्स थे, जो बीमार थे, उनकी देख रेख की। एवरीबडी लाइक्ड हिम एंड ट्रस्टेड हिम। ही विजिटेड 3 prisons डेली। एक दिन में कितनी prisons विजिट करते थे? 3। One of them was La Force. He could meet Charles daily, but time went on and Charles was not set free. There was no rest in the city. The fight went on and on. कौन सी fight? Between rich and poor. The king and queen were killed. The black flag waved from the towers of the largest church in Paris, and the streets ran with the blood of the people who were killed every day. Black flag, ठीक है, था लार्जेस्ट चर्च पे, इट वेव्ड फ्रॉम दैट प्लेस, और गलियों में खून था उन लोगों का जिनको वो मार रहे थे। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू चार्ल्स व्हेन ही रीच्ड पेरिस? When Charles reached Paris, he was stopped and his papers were asked for. After that, he was thrown in the prison of La Force. Second question is, how did the people of France treat Dr. Manet? The people of France raised Dr. Manet on their shoulders, yelling to save the relative of Dr. Manet and brought him to the prison. कौन सी prison में लेके गए थे? La Force के prison में. And the third question is, why did Dr. Manet return home only after 4 days after reaching the prison? 4 दिनों के बाद क्यों आए थे वो? Dr. Manet was afraid that someone would make a mistake and Charles would be killed. So he stayed at the prison for 4 days. Thank you for watching.